हेलो दोस्तों, अपने साथ पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा। चलिए देखते हैं आज क्लास सब्जेक्ट जो है मैथ है, क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 भिन्न, लेक्चर नंबर 3 उदाहरण देखेंगे इसका। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड परिचय देखे हैं, इसके बारे में देखे हैं, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन दिए हैं। और उसके बाद हम लोग आज देखेंगे 2 पॉइंट प्रश्नवाली 2.1 से रिलेटेड कुछ उदाहरण, और जो हम लोग परिचय में किए थे, जो पढ़े थे, उससे भी संबंधित है। ठीक, अब हम लोग जिस तरीक़ा से आज लाया गया है ये सवाल लाइन बाय लाइन, उसी तरीक़े से अगर आप लोग सोचते हैं कि प्रश्नवाली में मिले तो मिलेगा, लेकिन पूरे जो इस सीधे से लिखा गया है इस टाइप से नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है इस टाइप से लिखने में। इसी की वजह से समझाने के लिए इस टाइप से लाया गया है, और आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस टाइप से लाया गया है समझाने के लिए, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि हम लोग कैसे सवाल को हल करते हैं और कैसे बनाते हैं। जो कि भिन्न है उसमें 2.1 को किस तरीके से बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस उदाहरण में। उसके बाद आसानी पड़ेगी 2.1 को बनाने में। ठीक, चलिए चालू करते हैं। भिन्न की तुलना, यानी कि 2 भिन्न या 2 से अधिक भिन्न हम लोगों को मिलेगा। कितना? 2 भिन्न या 2 से अधिक भिन्न। यहाँ देखिए किसको हम लोग भिन्न कहें, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए हैं कि भिन्न हम लोग किसको कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये हो गया, ये क्या है? भिन्न है, एगो भिन्न हुआ। ये क्या है? भिन्न है। ये क्या है? भिन्न है। अब हम लोगों को कह दे भिन्न है, 2 या 2 से अधिक भिन्न है, और इसको कह दे कि तुलना करना है। किस तरीके से तुलना करना है? तो कह दे कि कौन बड़ा है, ये 3 गो भिन्न में से कौन बड़ा है, जो बड़ा है उसको बताइए कि ये बड़ा है। इस तरीके से कह देगा तो हम लोग क्या करते हैं, तुलना करने के लिए कह दे तो हमको हरों का लसा निकालना रहता है। देखिए अब हम लोग पिछले लेक्चर में, अगर आप लोग नए आए होंगे नहीं पता होगा तो देख लीजिए, इसको हम लोग अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, और इसको हर कहते हैं। अब कह रहा है कि हम लोग हरों का लेंगे, लसा लेंगे। लसा माने होता है एलसीएम, लसा माने होता है एलसीएम। अब जो हर है उसका क्या करना पड़ेगा, तो उसका जो है लाइन बाय लाइन एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। इस तरीके से एलसीएम लेते हैं, उसके बाद इस तरीके से गुना कर देते हैं। कितना आ गया? 4। 1 2 3, तीनों का लसा कितना आया? 4 आया। ये थोड़ा सा रुकिए, कितना आ गया? 4 आ गया। आपकी दूसरा ले लेते हैं, थोड़ा सा ये सेम है तो नहीं पता चलेगा। चलिए अब 4 6 8, ये क्या हो गया? हर है, यहाँ हर है, ये हर है, ऊपर अंश अंश। तो हरों का क्या करना है? एलसीएम लेना है। हर का एलसीएम ले लिए, हर कैल्शियम लेंगे। बचा कितना? अब तो नहीं करते हैं, 2 अगर करना चाहते हैं आप लोग तो कर सकते हैं, डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं, इसलिए कि करेंगे तो 3 आएगा, 2 ही से जाएगा। इससे बेटर है कि गुना कर दे डायरेक्ट। 2 का 2 दूनी 4, 4 का 4 चौनी 12, 12 के 12, 12 दूनी 24। कितना आ गया इसका एलसीएम? 24। अब देखिए यहाँ हर में कितना है? 4 है। अब यहाँ हर में जब 4 है तो हम लोग हर, ये हर, ये हर, ये हर का कितना आया एलसीएम? 24। तो ये हर और ये हर और ये हर में हम लोगों को 24 लाना है। क्या लाना है? 24। अब हर कितना लाना है? 24। तो हर में हम लोग 24 किस तरीके से करेंगे, तो इसको चलिए आइए देखते हैं कि हर में हम लोग यहाँ, अब चलिए पढ़ते हैं इसको पहले वहाँ तक। 2 या 2 से अधिक, तो हम लोग लिखे 2 है या 2 से अधिक है। भिन्नों की तुलना, वो भिन्न है उसका तुलना करना है। समय हम इसको हरों का लसा लेते हैं। हर 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 का क्या लेंगे? लसा, यानी कि एलसीएम निकालेंगे। इस तरीक़े से ज्ञात करते हैं, यानी एलसीएम निकाल करके ज्ञात करते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 24 आ गया। फिर इसके अंशों को बढ़ते अथवा घटते क्रम के अनुसार भिन्न को लिखते हैं। अब इसको जो क्या बोलते हैं कि घटते या बढ़ते, घट रहा है या बढ़ रहा है, घटाना है या बढ़ाना है, उस हिसाब से इसको हम लोग क्रम बाई क्रम लिखते हैं। तब कैसे हम लोग क्रम बाई क्रम लिखेंगे, कैसे पता चलेगा? तो 24 आया है। अब चलिए देखिए आगे कि कितना आ गया इसका एलसीएम, तो एलसीएम 24 आ गया। अब कितना हर में लाना है? यहाँ पे 24 लाना है। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आएगा? कितना हर में कितना लाना है? 24। ये 6 हर है, अब 6 हर में कितना लाना है? 24। अब 8 है हर, हर में कितना लाना है? 24। अब बताइए कि कितना से हम लोग 4 को गुना करें इसको कि हर में 24 आ जाए। तो 6 से गुना करते हैं तो 6 चौके 24 आता है। अब जितना नीचे वाला संख्या को गुना किए उतना ही ऊपर वाला संख्या को क्या करते हैं?
गुना, यानी कि इसको भी 6 से करेंगे। यहाँ कितना आ गया 12। अब बताइए कि 6 को हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आएगा। तो 6 को 4 से करेंगे तो 24 आएगा। अब जितना नीचे वाला से गुना किए हैं उतना ही ऊपर वाला को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। अब बताइए 8 को कितना से गुना करें कि 24 आएगा। 8 का 8 8 3 16 8 3 की 24। अब उतने ही उसको भी 3 से करेंगे तो 6 3 18। मान के चलिए कि देखिए नीचे वाला मेहमान है ये और ये दोनों साथ में हैं, इसको 6 को दिए लड्डू तो ऊपर वाला को भी 6 को देना पड़ेगा, नहीं तो नाराज हो जाएगा। यहाँ 4 को नीचे वाला के दिए तो ऊपर वाला भी 4, यहाँ 3 दिए तो ऊपर वाला भी 3, इस तरीके से। और नीचे क्या लाना था, नीचे 24 लाना था, तो नीचे क्या आ गया 24, नीचे 24, नीचे 24 आ गया। ठीक है, अब ये 24 ये 24 ये 24 सभी में क्या हो गए, कॉमन हो गए। क्या हो गए, कॉमन। तो ये 24 को अब नहीं देखेंगे हम लोग, क्या नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं। अब अंश को देखेंगे, हर को छोड़ देते हैं अभी, इसलिए कि अंश सभी में बराबर है। तो इसमें बड़ा छोटा तो पता नहीं चलेगा, इसलिए कि सभी अंश क्या है, बराबर है। अब सॉरी, सभी हर क्या है, बराबर है। अब किसको देखना है हम लोगों को, अंश को देखना है। अंश इसमें कितना है 12 है, इसमें 32 है, 18 है। पहले 12 आया या पहले 32 आया या पहले 18 आया, तो पहले कौन लिखा जाएगा, तो पहले 32 लिखा जाएगा, उसके बाद 18 लिखा जाएगा और उसके बाद 12 लिखा जाएगा। बढ़ते क्रम में लिखना है तो अब सॉरी बढ़ते क्रम में लिखना है, तब क्या किया जाएगा, बढ़ते क्रम नहीं सॉरी, ये पूछ रहा है कि कौन बड़ा है, ये हम अभी बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। मान के चलिए कि बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो कौन सबसे छोटा है, पहले वो लिखा जाएगा, घटते क्रम में नहीं, बढ़ते क्रम में। उसके बाद 18, उसके बाद 32, नीचे जितना है उतना लिख देंगे। ये बढ़ते क्रम में हो गया। ठीक है, अगर तुलना पूछा है, मान के चलिए तुलना पूछा है, ये दो गो में कहा है कि 12 और 18 में तुलना बताइए, तो ये सेम है, यानी कि कौन बड़ा हो गया, 18। 18 किसका मान है, 18 किसका मान है 6/8 का, और फिर 32 किसका मान है 8 सॉरी क्या बोलते हैं, 12 किसका मान है 12 ना, 12 किसका मान है 2/4 का, किसका मान है 2/4 का। तो 2/4 से कौन बड़ा हो गया 6/8, क्या है, बड़ा है। इस तरीके से बताते हैं हम लोग। अब चलिए उदाहरण में देखते हैं कि किस तरीके से करना है। इधर अब आइए, अब चलिए इधर देखते हैं। यहाँ तक देख लिए कि क्या किया जाता है, तो हरों का सबसे पहले 2 हो या उससे अधिक हो, पहले हरों का एलसीएम लिया जाता है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है हरों से, उसके बाद उसको घटते या बढ़ते क्रम में लिख दिया जाता है। तो इसमें पूछा है सवाल कि कौन सा बड़ा है, 3/2/3 बड़ा है या 7/12 बड़ा है, कौन दोनों संख्या में से बड़ा है। क्या सवाल पूछा, दोनों संख्या में से कौन बड़ा है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, पहले 3 और 12 का लसा ज्ञात करना है। अब बताइए कि 3 और 12 का ही हम लोग लसा क्यों ज्ञात कर रहे हैं, 2 और 7 का क्यों नहीं ज्ञात कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है सवाल में कि हर का लसा निकाला जाता है, किसका, हर का, अंश का नहीं। तो 3 और 12 क्या है, हर हैं, तो हमेशा किसका लसा निकलेगा, हर का, यानी कि एलसीएम हमेशा किसका निकलेगा, तो हरों का निकलेगा। ठीक है, अब चलिए अब हर का एलसीएम निकाल लिए, अतः 3 और 12 का लसा ले लिए इस तरीके से। ठीक है, तो कितना आ गया 2 × 2 × 3, ये लास्ट में बचेगा 2, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 × 2 × 3। जो तरीका से वहाँ बताए थे उस तरीका से भी आप लोग कर सकते हैं, चाहे इस तरीका से भी प्रॉपर कर सकते हैं, जहाँ तक कटे एक एक आ जाए वहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा 12 आ गया एलसीएम, कितना आ गया एलसीएम 12। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 12 आ गया। अब प्रत्येक भिन्न के हर को 12 में बदलिए। अब देखिए प्रत्येक भिन्न को हर, देखिए कहने का मतलब है कि 12 आ गया, कितना आ गया 12 एलसीएम आ गया, क्या आ गया, हरों का एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। अब कह रहा है कि हरों को 12 में बदलिए, हर कौन है ये, इसको किस में बदल देना है, 12 में बदल देना है। अब यहाँ 3 है तो इसको गुना करेंगे तब ना 12 में जाएगा, तो 3 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए। तो 3 को हम लोग 3 के पहाड़ा में 4 बार में कितना आता है 12 आता है। अब जितना नीचे वाला संख्या किए उतना ही ऊपर वाला संख्या को करेंगे, तो 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8/12 बन गया। अब एक और है, ये भी हर है, कहा क्या, ये भी हर को किस में बदलिए 12 में बदलिए, और ये हर खुद 12 में है, तो कितना से गुना करें कि वो 12 ही रह जाए। 12 के पहाड़ा में एक बार में कितना आता है 12 ही आता है, तो 12 आ गया। अब जितना नीचे वाला संख्या को गुना किया उतना ही से ऊपर वाला संख्या को गुना करेंगे तो 7/12 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि 8 बड़ा है 7 से, 8 जो है वो बड़ा है किससे, 7 से,
तो कौन बड़ा हो गया, 8/12 क्या हो गया, 7/12 से बड़ा हो गया। या हम लोग कह सकते हैं 8/12 किसका मान है, 2/3 का। 7/12 किसका मान है, 7/12 का। तो 2/3 बड़ा है 7/12 से, ये आंसर हो गया। इस तरीक़ा से ये बनाया जाता है। ठीक है, कैसे निकाला जाता है, पहले एलसीएम लिया जाता है, हरों का एलसीएम लेंगे, उसके बाद एलसीएम ले लिए। अब जो भिन्न दिया गया है हम लोगों को, मान के चलिए एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। अब हम लोगों को भिन्न दिया गया है इस तरीके से, एक भिन्न, दो को भिन्न। अब ये दोनों भिन्नों में चाहे 3 को भिन्न नहीं दिया रहेगा, 2 को भिन्न दिया गया है, इसलिए पूछा है कौन बड़ा है, 2 को भिन्न दिया गया है। अब ये भिन्न में हम लोगों को ये भिन्न को 12 में बदलना है, परिवर्तित, जो हर है उसको 12 में परिवर्तित करना है। तो यहाँ 3 है, तो इसको 3 है, तो ये भागा देंगे तब होगा, नहीं गुना करेंगे तब परिवर्तित होगा 12 में। तो गुना करके परिवर्तित कर दिए 12 में। अब जितना नीचे वाला से उतना ही ऊपर वाला को गुना किया तो वो भी आ गया। अब इस तरीके से आंसर ला दिया जाता है। अब दूसरा देखिए, कह रहा है कि भिन्नों का योग और घटाव, भिन्नों को जोड़ना और घटाना किस तरीक़ा से किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। भिन्न जो है उसको किस तरीक़ा से जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, यानी कि एलसीएम भीम का, एलसीएम का होता है भीम का जोड़ या भीम का घटाव होता है ना, वही उसी का बात कर रहा है। ठीक, अब कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक भिन्न संख्या को जोड़ने के लिए उसके हर एक समान होने चाहिए। अगर हम लोग भिन्न को लिए, यानी कि देखिए भीम का जोड़ है, कह रहा है कि जोड़ना है, तो जो मान के चलिए एक ये है और एक संख्या ये है और बीच में प्लस है चाहे माइनस है, अभी वो नहीं देखेंगे। मान के चलिए कि यहाँ प्लस है, क्या है, प्लस है, यहाँ माइनस रहे तो घट जाएगा, बस यही अंतर रहता है दोनों में। लेकिन इसका हरों का क्या होना चाहिए, ये जो है हर, इसको एक बनाना है, यानी कि सम्मान करना है, समान होना चाहिए। ऐसा हम कैसे करेंगे, तो हर का एलसीएम लेकर के करेंगे। ऐसा हम लोग कैसे करेंगे, अब ये हर है, अब ये हर को हम लोग समान कैसे बनाएंगे, तो पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, 8 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 24 आ गया। अब ये हर समान हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग ज्ञात करेंगे, किस तरीके से ज्ञात करेंगे, चलिए आइए। 2/3 प्लस 3/4 का मान ज्ञात करना है। ये भीम की जोड़ है और हम लोग भीम के जोड़ बनाए हैं। देखिए 3 और 4 का लसन निकाला जाता है, यानी कि एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम निकालेंगे किसका किसका कर रहा है, 3 और 4 का। तो 3 को 3 से कटेगा तो 1 आएगा, और 4 को 4 से कटेगा तो 1 आएगा। अब ये करके ना हम लोग डायरेक्ट गुना कर देंगे, तो क्या दिक्कत है, 4 के 12 तो हो जा रहा है, वैसे भी 12 होगा, तो 12 हो गया। अब यहाँ 12 लिख दिया, यानी कि हम लोगों का जो हर है उसका एलसीएम लिए तो कितना आ गया, एलसीएम जो है वो 12 आ गया। कितना आ गया, एलसीएम 12 आ गया। यहाँ देखिए इस तरीके का सवाल है। अब नीचे कितना आया, 12 आया, हर में कितना आया, 12। अब जो हर है, अब इसको मैं इरेज करते हैं, एलसीएम आ गया 12, चलिए एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। अब सवाल कितना है, 2 3 प्लस 3 4, किसका किसका एलसीएम लिया गया था, 2 3 और 4 का क्या लिया गया था, एलसीएम लिया गया था। 3 और 4 का एलसीएम कितना आया था, 12 आया था। अब ये 3 से इसमें भागा दिया जाएगा और 4 से फिर इसमें भागा दिया जाएगा। तो एक बार इस हर से भागा दिया जाएगा 12 को, और एक बार ये वाला हर से, इसलिए कि इसका ही एलसीएम आया है। जितना का एलसीएम हम लोग निकालते हैं और उसका एगो कर देते हैं, एगो कर दिए। अब जितना का एलसीएम निकाल करके एगो की हैं वो सभी से उसमें भागा दिया जाता है। ये देखिए 3 से 3 का एलसीएम निकला था, 12 आया था, इसमें भागा दिए। 4 का भी निकला था तो 12, इसमें भी भागा दिए। ठीक है, अब दोनों में भागा देंगे। अब भागा देने के बाद जो है वो क्या करेंगे, कई बार में जाएगा, 3 का 3 6 3 3 3 चौके 12, कई बार में गया, 4 बार में। अब इसका भागफल कितना है, 4। अब इसके ऊपर वाला संख्या कितना है, अंश 2 है। अब जो भागफल आया है उसको से हम लोग गुना कर देते हैं 2 को, तो कितना गया, 8। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 8, यानी कि भागा दिए तो कई बार में गया, 4 बार में, 2 × 4 कर दिए। अब देखिए ये 4 को भागा देंगे तो कई बार में जाएगा, रुकिएगा थोड़ा सा, यहाँ 4 है, ओह सॉरी, ऊपर 3 है, ऊपर से लेना, 3 है ऊपर 17। अब चलिए देखिए यहाँ कितना आ गया, तो यहाँ कितना है, तो यहाँ आ गया 4 तो 4 का 4, 4 दूनी 8 आ गया, प्लस करेंगे। अब देखिए ये हर है, इसका भी एलसीएम लिया गया था तो इससे भागा देंगे, कई बार में जाएगा, 3 बार में। अब इसके ऊपर अंश कितना है, 3 है। अब भागफल को क्या करेंगे, वो 3 से गुना कर देंगे, गुना कर दिए 9 आ गया, यानी 17/12। इस तरीके से एकदम आंसर एक लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए इतना लिखा गया है। ठीक है,
हाँ, बात को ध्यान में रखिएगा, समझाने के लिए लिखा गया है, अगले बार ऐसा नहीं लिखा जाएगा, जल्दी जल्दी करा दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब चलिए देखिए, ये समझ में आया होगा। और हम लोग पूर्णांक में भी, पूर्णांक जो संख्या अति चैप्टर था उसमें भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको कि किस तरीके से निकालना है। अब चलिए, ये समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग देखेंगे नीचे वाला उदाहरण को, इसको एकदम जल्दी जल्दी करेंगे। इसमें भी दोनों के बीच में क्या बताना है, तो कौन बड़ा है ये बताना है, ये बड़ा है या ये बड़ा है ये बताना है, यानी कि 5/12 बड़ा है या 3/18 बड़ा है ये बताना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं कि पहले हरों का क्या लेना पड़ता है, हरों का मुआवजा निकालना पड़ता है। तो हरों का क्या निकालना पड़ता है, पहले हरों का, पहले लिख देते हैं, पहले लिख दिए, उसके बाद 12 लिख दे रहे हैं और लिख दे रहे हैं, और 18 का मौसा डायरेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लसा निकालना है, एचसीएफ नहीं एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, ये लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों के ध्यान में रहे। फिर ज्ञात करते हैं क्या, पहले 12 और 18 यानी कि लसा जो हर का है वो उसका क्या करना रहता है, एलसीएम लेना रहता है। कौन है इसमें हर, ये हर है और ये हर है, उसको हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम 12 और 18 का। तो 12 का पहले ले लिया जाए, दोनों का ले लिया जाए, इसलिए कि दोनों का लिया जाता है। तो देखिए, इसको 2 से करेंगे तो ये 6 बार में जाएगा और ये 9 बार में जाएगा। इसको 3 से करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, ये 3 बार में। अब देखिए 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, 3 का 3 6, 6 का 12, 12 का 12 36। कितना आ गया, ये दोनों के बीच में जो है वो कितना आ गया, एलसीएम 36 एलसीएम आ गया। अब बताइए कि हर को क्या करना है, हर में कितना लाना है, सर हर में 36 लाना है। जब भी निकालना रहता है हम लोगों को दोनों बीच की दूरियां, दोनों बीच का कौन बड़ा है ये निकालना रहता है, तुलना करना रहता है दो संख्याओं में। भिन्न का जो संख्या होता है उसमें जब भी तुलना करना रहता है तो हरों का एलसीएम लिया जाता है, और जितना एलसीएम आता है और जिसका एलसीएम लिया जाता है वो हर में 36 मौजूद होना अब जरूरी है। तो अब क्या करेंगे, यानी कि कितना है 5/12। अब हर कौन है, 5 है, तो हर कौन है, तब 12 है, हर कौन है 12। 12 में कितना लाना जरूरी है, 36। कै के पहाड़ा में 36 आएगा, 12 के बाद 24 12 तिया 36, 12 के 12 12 24 12 तिया कितना होता है 36, यानी कि हर में 36 आ गया। 12 को कितना लड्डू खिलाए, 3 गो लड्डू खिलाए। 5 को भी कितना खिलाना पड़ेगा, 3 गो। 5 को भी कै गो खिलाएंगे, 3 गो, 15 आ जाएगा। ये बना। चलिए अब दूसरा नंबर में देखते हैं हम लोग, ये कितना है 3/18। अब हर कितना है 18। अब 18 में कितना लाना है, तो 18 में 36 लाना है। कितना से इसमें गुना करें कि 36 आ जाए, 2, 18 दूना 36। अब जितना नीचे उतना ही ऊपर, 6। ये समझ में आया किस तरीके से निकला। पहले हरों का एलसीएम निकाला जाता है, जो एलसीएम आया उतना ही हर में आना चाहिए। तो देखिए 12 और 18 का एलसीएम लिए, और 12 के जगह पर 36 आ गया और 18 के जगह पर 36 आ गया, ये हुआ। ठीक है, ऐसे करना रहता है। हरों में 36 फिर ला देना रहता है, जितना एलसीएम आया उतना ही हरों में ला देना रहता है, दोनों बीच के तुलना करने में कौन बड़ा है। ठीक है, ला दिए। अब बताइए कि 15 36 और 6 36, बताइए कि ये 36 और ये 36 जो हर है वो तो समान है, तो उसको छोड़ देंगे, कॉमन है, उसको कॉमन मान लेंगे। अब बताइए 15 बड़ा है या 6, तो 15 बड़ा है। 15 किसका मान है, 15/36, 15/36 किसका मान है, 5/12 का। अब बताइए कि 6/36 किसका मान है, 3/18 का। अब कौन बड़ा हो गया, 5/12, किससे, 3/18 से। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए निकालने आ गया होगा आप लोगों को कि किस तरीक़े से निकाला जाता है। इसी तरीक़े से निकाला जाता है। अब हम लोग जब भी प्रश्नवाली करें 2.1, उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर अभी भी डाउट होगा तो फिर से वीडियो को देखिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, ये वीडियो आप लोगों का हो गया। ठीक,
अब इस वीडियो में क्या बोलते हैं कि लाइन बाय लाइन समझाया गया है। अब इसी तरीक़ा से नेक्स्ट भी वीडियो में समझाने की कोशिश किया जाएगा और शॉर्ट तरीके में भी बताने की कोशिश किया जाएगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।